तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे इसमें जो भी क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। और देखो, ये वीडियो जो है एक प्रकार का आप समझो कि टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन भी है, और आप लोग दिमाग लगाना कि कौन सही होगा, कौन ऑप्शन गलत होगा। और लास्ट में कमेंट करके ये हमें बता देना कि आप कितना में से कितना सही कर पाए हो और कितना गलत कर पाए हो, है ना। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके माइंड में सोच लेना कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है लाल सेना, बी में कार्बोनरी, और सी में है फिलिक हेटरिया, और डी में है डायब। तो भैया इसमें बताइए कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से ही संबंध था। ओके, तो ए का जो है वो बी इज द राइट आंसर। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। 2 कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस देश है जिसमें जार का अर्थ आपसे पूछ रहा है। अपने भाषा में जार कहेंगे तो ठंड लग रहा है ना, ऐसे कहोगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। देखो ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, बिल्कुल नहीं होगा। पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ये भी नहीं हो सकता है। रूस का सामंत और रूस का सम्राट, इसी दोनों में से आप बताओ कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो भैया रूस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा का जो सही आंसर होगा भैया रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट, है ना। तो दूसरा का ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो तीसरा हमारे पास है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए में है क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी में धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी में है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, ऑप्शन डी में है क्या, बुद्धिजीवी आंदोलन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भैया तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रांतिकारी आंदोलन। ओके, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो 4 में आप देख सकते हैं लिखा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई थी ये बताया जा रहा है। ऑप्शन ए में है 1920 में, ऑप्शन बी में 1922 में, ऑप्शन सी है 1924 में, ऑप्शन डी 1926 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भैया 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1920 में। ओके, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो यहाँ पे आप 5 देख सकते हैं। ओके, 5 हमारे पास कहता है कि 1970 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, है ना। ऑप्शन ए में आप देख सकते हो, ऑप्शन ए कहता है कोलकाता, ऑप्शन बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है मुंबई, और डी कहता है पटना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 5 का, है ना। 1970 ईस्वी में 17 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। देखो ये 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता। ओके, आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल का ये राजधानी है, पश्चिम बंगाल का, है ना। आइए हम इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो आप यहाँ पे 6 देख सकते हो। 6 दिया गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी में है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी में है कृषक वर्ग, और डी में उपरोक्त सभी। तो बताइए 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, यानी सभी वर्ग का क्या हुआ, तो शोषण हुआ। ठीक है, आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7 कहता है यहाँ पे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में सूती मार्ग, ऑप्शन बी में रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में है उत्तर पथ, ये क्या है, उत्तर पथ है, हाँ उत्तर पथ ही है, और उसके बाद डी में दक्षिण पथ। बताइए, पथ यानी रास्ता, मार्ग माने भी रास्ता ही होता है, ठीक है, तो अलग अलग शब्द में दे दिया है। तो बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा। 7 का जो सही आंसर होगा दोस्तों रेशम मार्ग। ओके, तो रेशम मार्ग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ओके, चलिए क्लियर हो गई। आइए हम देखते हैं, आप लोग देखते जाना, वीडियो को पॉज करना और देखना कि आपका क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। एक प्रकार का आपका टेस्ट है, एग्जाम हो रहा है ना। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। 8 में आप देख सकते हैं, 8 में कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ये पूछा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, है कि नहीं। ऑप्शन ए में देख सकते हैं कुरान, ऑप्शन बी में गीता, ऑप्शन सी में हदीस, और ऑप्शन डी में बाइबिल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 8 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, बाइबिल की। किसकी, बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबिल की। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 9 की ओर चलते हैं। तो 9 में दिया गया है राष्ट्रपति के नाम से किस से जाना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए राजा राम मोहन राय को, या महात्मा गांधी को, या दास भाई नौरोजी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राष्ट्रपति के नाम से, है कि नहीं। तो 9 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, महात्मा गांधी को ही जाना जाता है, ओके, राष्ट्रपति के नाम से। चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेस्टिल का पतन कब हुआ। बेस्टिल का पतन कब हुआ ये पूछा जा रहा है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से दिमाग लगाओ, है ना। तो देखो भैया 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 14 जुलाई 1789। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो 11 कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। चीनी, सीमेंट, अबरक और या लोहा इस्पात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई 11 का जो सही आंसर होगा वो जी ऑप्शन ए द राइट आंसर, चीन। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी, सॉरी चीन कह रहे हैं, चीनी। ओके, मिस्टेक हो गया, ये तो देश का मैंने नाम ले लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 12 की ओर। 12 में कहता है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, ये पूछा जा रहा है 12 में, है कि नहीं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, 15%, 20%, 30% या 7%। तो देखो भैया 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, 7%। ओके, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैलाव है, तो 7% पे। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि ये पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना आपको कि कौन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। 14 कहता है, यहाँ पे देख सकते हो कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो चारों, और देखो कि कौन इसका सही आंसर होगा। देखो भैया इसका जो सही आंसर होगा पंडित नेहरू, जिसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलते हैं। 15 कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा, है कि नहीं। 15 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यानी राजस्थान। ओके, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। खाली मरुस्थल, मरुस्थलीय समझो कि जहाँ बालू ही बालू, रेगिस्तान, है कि नहीं, ये समझो। आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है वर्धन काल या हरित काल या रोपण कृषि या कृषि। बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो भैया 16 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये याद रखना वर्धन काल। वर्धन काल में ही सब कुछ होता है इसका, ठीक है। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक हम 17 की ओर। 17 क्या है ना। तो 17 में आप देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे, एक मिनट। तो 17 कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। तो देखो 7, 14, 21 या 28, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो ये 17 का सही आंसर ऑप्शन ए 7%, ठीक है, बिहार में। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। तो 18 आप देख सकते हो। 18 कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का, है ना, डिगबोई, बाबा बुधन और जादूगोरा, और डी क्या है, घाटशील, है ना, घाटशिला ये पूछ रहा है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा। तो भैया 18 का जो सही आंसर होगा घाटशिला इज द राइट आंसर। ओके, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो घाटशिला। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। तो 19 कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। पटना में, बिहार में, या राजगीर या बांका में, ये पूछा जा रहा है रज्जू मार्ग के बारे में, ठीक है। तो देखो भैया 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, राजगीर में रज्जू मार्ग, है कि नहीं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। किसकी ओर, तो 20 की ओर। तो 20 यहाँ पे क्या कहता है देख लो। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए सूती वस्त्र उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, और सी चीनी उद्योग, और डी जूट उद्योग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है कि नहीं। देखो भैया 20 का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन बी द राइट आंसर। ओके, क्या होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी सीमेंट उद्योग, है कि नहीं, सीमेंट, बी। आइए प्रश्न क्रमांक हम 21 की ओर चलते हैं। 21 आप देख सकते हो। 21 कहता है कि निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, बिहार को, आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, या डी गुजरात को। बताइए 21 का सही आंसर होगा। सबको पता होगा विशेष राज्य का दर्जा भैया जम्मू कश्मीर को ही प्राप्त है, क्योंकि भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है कि नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 22 की ओर। तो 22 में हम देख लेते हैं। 22 कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 50%, 25%, 33% या फिर 30%। बताइए भैया इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा 50%, 50%। ओके,
आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 23 की ओर। तो यहाँ पे आप 23 देख सकते हो। 23 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है ना। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार या इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण, बताइए। ऑप्शन डी द राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 23 का, जयप्रकाश नारायण ने ही किया। ओके, ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 24 की ओर चलते हैं। 24 क्या कहता है कि भारत में किस तंत्र के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत के किस तरह, तंत्र में गलती पढ़ रहा था, कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सही होगा और या कौन गलत। गलत तो पता नहीं करना है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो इनमें से कोई नहीं। ओके, ये चलिए अगला हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 देख लेते हैं। 25 कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ किस पर होती है, प्रशासन पर होती है। मजबूत, ढीली, सामान्य, कठोर, बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भैया 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, ढीली। क्या होगी, ढीली। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 26 की ओर चलते हैं। 26 कहता है कि लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। 542, 544, 543 या 545, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भैया 26 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, 545। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 27 की ओर चलते हैं। 27 कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या नेपाल, बताइए। 27 का सही आंसर क्या होगा। 27 का आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 28 की ओर चलते हैं। 28 कहता है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का 1992, 1999 या 2000 में या 2004 ईस्वी में, ये पूछा जा रहा है ना। तो 28 का सही आंसर क्या होगा। देखो भाई 28 का जो सही आंसर होगा ना वो 1999 ईस्वी में। ठीक है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, 1999 ईस्वी में। ओके, तो 28 का ये आंसर हुआ। चलिए अब हम लेते हैं 29 नंबर सवाल, है कि नहीं। तो 29 हम देख लेते हैं। 29 कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है ना, ये पूछा जा रहा है 29 में। तो देखो भैया इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर आपको चूज करके बता देना है। ओके, तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंचायती राज में। किसमें, पंचायती राज में। बस इतना ही क्वेश्चन। कैसी लगी ये टेस्ट दे करके, अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।